हम इस वक्त वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका आज उद्घाटन किया है और काशी की जनता को ये समर्पित किया है। आप देख सकते हैं कि अंदर की जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं जापानी टेक्नोलॉजी को, जापान को डिनोट करती हैं कि ये जापान की टेक्नोलॉजी और जापान के मदद से ये बनाया गया है। और आप दूसरी तरफ आपको एक तस्वीर ये भी दिखाएंगे जो यहाँ पे शिलापट्ट लगा हुआ है, उसमें भारत और भारतीय भाषा और जापानीज़ भाषा दोनों का प्रयोग किया गया। और इसमें सब आपको दिखाना चाहेंगे कि जो यहाँ पर शिलापट्ट लगा हुआ है ये भारतीय और जापानी भाषा में लिखा हुआ है। और इसमें जो सबसे खास बात लिखी हुई है वो लिखा हुआ है आस्था एवं विश्वास का संगम। और इसके साथ नीचे लिखा हुआ है भारत सरकार एवं जापान सरकार के सहयोग से निर्मित। और इसका लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा हुआ है। इस तरीके से ये जो कन्वेंशन सेंटर बना हुआ है ये कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति को बचाते हुए आधुनिकता की ओर बढ़ता हुआ एक प्रधानमंत्री का कदम है जो काशीवासियों को समर्पित किया गया है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज काशीवासियों को समर्पित कर दिया है। उद्घाटन के बाद कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन तस्वीरें हम पहले आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो हॉल है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का, ये पहले प्रेक्षागृह हुआ करता था, लेकिन आज जापान के साथ मिलकर जापानी टेक्नोलॉजी में इसे डेवलप कर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का नाम दिया गया है। हमारे साथ पूर्व पार्षद अशोक जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, क्या खासियत है इस रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की? इसकी खासियत यह है कि एकदम मॉडर्न तरीके से बनाया गया है और बहुत ही खूबसूरत भारत और जापान के कल्चर को मिलाकर बनाया गया है। लगभग कल्चर मिलता जुलता है लोगों हमारे देश का और जापान के, उसी को देख के और जापान के सहयोग से ये बनाया गया है जो कि अद्भुत चीज़ें हैं। ये वो काशी के लिए अद्भुत है और ये बहुत ही सुंदर है। यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए ये मुख्य रूप से है। वाराणसी में सांस्कृतिक कार्यक्रम के बहुत ही संभावनाएं हैं, चल भी रहे हैं उसी को देखते हुए। और ये जो भी हुआ है कभी कोई सोच नहीं सकता था कि ऐसा भी हो सकता है। ये सिर्फ मोदी जी का ही देन है, जो वाराणसी से सांसद और देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हीं की देन है जी। यहाँ पे जो कुर्सियाँ लगी हुई हैं, बताया जा रहा है कि ये काफ़ी खास हैं, कुछ अलग हटके हैं। क्या इस कुर्सियों की खासियत है और उनकी कीमतें भी ज़्यादा बताई जा रही हैं? देखिए, कीमत तो मैं नहीं बता सकता कि क्या है इसकी, इसलिए कि कीमत मुझे नहीं पता है। इसमें बैठने के बाद आराम महसूस हो रहा है, यही इसकी खासियत है जी। कितनी संख्या है लगभग? ये 1200 सीटें हैं जी। तो आप देख सकते हैं कि 1200 सीटें ये हैं और कुर्सियों की बैठने की जो यहाँ पर रो लगे हुए हैं काफ़ी आरामदायक हैं बताए जा रहे हैं। कुर्सियों की खासियत भी है क्योंकि ये जापान से मंगाए गए ये कुर्सियाँ हैं। आप स्टेज देख सकते हैं, कहीं भी आप बैठेंगे तो स्टेज का लुक जो है आपको एकदम क्लियर यहाँ से समझ में आएगा। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता है उसको बचाते हुए आधुनिकता की ओर प्रधानमंत्री का ये कदम बढ़ रहा है। माई भारत के लिए वाराणसी से काशीनाथ शुक्ला।